सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज बारसलीगंज विधानसभा के विकास पर चर्चा करने के लिए, यहाँ के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिवेश के चर्चा के लिए हमारे साथ हैं बारसलीगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सुमित राज जी। सुमित राज जी, आपका सत श्यामला न्यूज़ चैनल में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप 2020 में विधानसभा प्रत्याशी रहे, आगे आने वाले चुनाव में भी प्रत्याशी हो सकते हैं। लोग वर्तमान को छोड़कर आपको विधायक चुने, इसके लिए आप जनता के लिए क्या करेंगे? देखिए, एक युवा और शिक्षित होने के नाते मेरे पास अगर एजेंडा पूछते हैं तो बहुत सारा है। गांव से लेके, ब्लॉक से लेके और पूरा विधान स्तरीय लेवल तक का हमारे पास बहुत सारा एक एजेंडा है। अगर हम गांव में शुरुआत करें तो सबसे पहले गांव से मैं शुरुआत करता हूं, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है वो गांव से जुड़ा हुआ है। गांव में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि जो युवा हैं, 2-3 मुद्दा है कि ग्रामीण जैसे कृषि से संबंधित चीज़ें, जो युवा बेरोज़गार हैं गांव में उनसे रिलेटेड चीज़ें, जैसे अगर मान लिया युवा के लिए हम उनके लिए जॉब की व्यवस्था, रोज़गार की व्यवस्था, और जहाँ तक फैसिलिटी की बात देखें तो किसान को उचित दाम पर सारी चीज़ें मुहैया हो, सिंचाई की व्यवस्था पर प्रॉपर तरीके से हो, हॉस्पिटल की व्यवस्था हो ताकि ग्रामीण को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े। अब ब्लॉक स्तर पे आते हैं तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि ब्लॉक स्तर पे हर एक ब्लॉक में कम से कम, जो महिलाओं के लेकर मेरी एक सोच है कि महिलाओं के लिए एक सुलभ शौचालय तक का व्यवस्था नहीं है। एक अच्छे हर एक ब्लॉक में 2-3 ऐसे एम्बुलेंस होनी चाहिए व्यवस्था, क्योंकि एम्बुलेंस की वजह से, नहीं होने की वजह से बहुत लोगों की जान चली जाती है। वो हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाते हैं, पहले ही दम तोड़ देते हैं। प्रखंड लेवल पे हो गया। अब अगर आप बात करते हैं आप विधानसभा स्तरीय, तो विधानसभा स्तरीय में बहुत सारी योजना एज ए विधायक अगर कोई चाहता है तो बहुत सारी योजनाएं ऐसी है जिसमें आप विधानसभा का कायाकल्प कर सकते हैं। हॉस्पिटल प्रखंड स्तरीय लेवल का एक बड़ा हॉस्पिटल हो सकता है। प्रखंड स्तरीय लेवल का आप बहुत सारा विकास कर सकते हैं। शिक्षा में कर सकते हैं, रोजगार में कर सकते हैं, फैक्ट्री में कर सकते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे पास पहले एक बारसलीगंज में चीनी मिल हुआ करता था, जो कि बहुत ही जीविकोपार्जन का एक उपाय था। किसान के लिए, युवा के लिए, हमारे लिए बहुत उचित था। तो ये सब एजेंडा है कि विकास की जो है सभी स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे, पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और विधानसभा स्तरीय पे बहुत सारा काम है जो एक विधायक के रूप में किया जा सकता है। बारसलीगंज ब्लॉक में सघन आबादी होने के बावजूद चीनी मिल के जगह बिहार सरकार और शुगर कॉरपोरेशन ने एक प्राइवेट व्यक्ति को, एक मतलब अडानी जी को दे दिया गया सीमेंट फैक्ट्री के लिए। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? सीमेंट फैक्ट्री, देखिए मैं बताऊंगा, बहुत बरसों से मैंने खुद आंदोलन किया हुआ है चीनी मिल का। और जब मैंने आंदोलन किया था तो कुछ जनता का साथ भी मिला था, बहुत लोगों ने साथ भी दिया था। तो चीनी मिल जो थी हमारे बारसलीगंज विधानसभा ही नहीं बल्कि तमाम आसपास के सभी जिलों के लिए, वो एक किसानों के लिए रीढ़ की हड्डी थी, वो जान था। हमारे किसान भाई उससे लाभान्वित होते थे। किसानों की जो इनकी आय थी, आमदनी थी, उनका एक अच्छा सोर्स था। आज उसके रिप्लेसमेंट में एक सीमेंट फैक्ट्री की जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये हमें बर्दाश्त से बाहर का चीज़ है और इसका हमने विरोध भी किया हुआ है। यहाँ सीमेंट फैक्ट्री से किसान को बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ तक कि नुकसान ही नुकसान है। जिस किसान से संबंधित क्षेत्र सघन क्षेत्र है भी, वहाँ आसपास के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो सघन आबादी है। वहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री से निकलने वाले जितने भी कण, अणु, जितने भी रासायनिक चीज़ें होगी, उससे क्या होता है, जहाँ भी सीमेंट फैक्ट्री अभी तक आप देखेंगे वहाँ के आसपास की ज़मीन बंजर है, वहाँ की ज़मीन वैसी नहीं है। वहाँ के जितने भी जनता आसपास रहे हैं उसको इफ़ेक्ट हुआ है बीमारी से, तरह तरह की चीज़ें, दमा, खांसी, तरह तरह की चीज़ें हुई है। ज़मीन से किसानों को भी बहुत नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे ये कितना ही बढ़िया फैक्ट्री क्यों ना बन जाए सीमेंट की, वो सीमेंट की ही फैक्ट्री यहाँ पे अभी भी मांग है कि इसको बंद करके, अभी भी सरकार के, सर इस आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम लोगों को कहूँगा कि अभी भी जो सरकार से मैं आग्रह करता हूँ कि वह सीमेंट फैक्ट्री को हटा के अभी भी चीनी मिल का
चीनी मिल को खोला जाए ताकि हमें तमाम किसान भाइयों को इससे डायरेक्ट फ़ायदा हो। आपके यहाँ सकरी नदी बारसलीगंज विधानसभा के लिए जीवन रेखा रहा है। आज वो ऊपर के मुहाने पे बंद हो जाने की वजह से नीचे के लोगों को परेशानी होती है। पुराने समय में जो नहरें निकली थी सकरी नदी से, आज वो लगभग मृतप्राय है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सकरी नदी का स्थिति जो अभी है बहुत ही दयनीय है, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। तमाम बालू के माफिया जो हैं उसमें लगे हुए हैं। इसकी जमीन अभी अगर आप देखेंगे, हाल फिलहाल में हमारे सकरी नदी में घटना हुआ था कि एक बच्चा डूब गया था, एक परिवार के, पता नहीं चला लाश कहाँ गई। इतना गड्ढा हो गया। और सकरी नदी के बीच में जो बारसलीगंज का रास्ता है, खराट रोड से जो बारसलीगंज का रास्ता है, उसमें अगर आप देखेंगे तो जो पिलर है उसके नीचे का जो ज़मीन है या बालू कह लीजिए, वहाँ से हट चुका है। तो ये बालू माफियाओं की वजह से हमारा सकरी नदी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और यही कारण है कि ऊपर के जो नहर हैं जो उससे कनेक्टेड थे, उसका स्तर ऊपर हो गया है और नदी एकदम बिल्कुल नीचे चल गई है, एकदम साइड में चली गई है। तो बिल्कुल बहुत दयनीय स्थिति है। अब इसमें मैं यही करना चाहूँगा कि इस बालू के जो लूट और खसोट की जो चल रही है यहाँ पे धंधा, उस पर रोक लगाया जाए, उस पर अंकुश लगाया जाए। मैं प्रशासन से, सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ। आपके क्षेत्र में एक पैन है, वो पैन 3-4 पंचायत को डायरेक्ट पटवन की व्यवस्था करती थी। वो पैन आज किसी एक गांव के लिए हो करके रह गई है। उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो गलत है। मुझे भी पता चला था ये न्यूज़ कि एक पैन आ रही है जो उधर से आप सकुल्ला चक के आसपास से पैन आ रही है। उससे तमाम लोगों साथ बहुत 3-4 गांव वास्तव में उससे लाभान्वित होगा। ये चीज़ किसी वजह से, एक गांव की वजह से या किसी के अवरोध की वजह से, तो मैं चाहता हूं कि उसका विकास हो, उसमें जो काम लगा हुआ है उस पर और तेज़ी से काम हो, ताकि जो 2-3 गांव कनेक्टेड है उनको फ़ायदा हो। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि उसका फ़ायदा सबको मिले। ये आप सिंचाई विभाग से आग्रह करके उसका उड़ाहीकरण वगैरह कराने का प्रयास करें? बिल्कुल। अगर मैं इस पे, मुझे जानकारी मिल रहा है, अपडेट मिल रहा है, अभी कुछ व्यवधान है, अगर नहीं हुआ तो वास्तव में मैं सिंचाई विभाग के में जाऊंगा और ऊपर जहां जाना पड़ेगा मैं उसके लिए प्रयास करूंगा कि 3-4 गांव जो भी उससे लाभान्वित होंगे वो जल्दी से जल्दी हो, ताकि उसमें काम तेज़ी से लग सके। अभी आपके क्षेत्र में ही नहीं, पूरे बिहार में पैक्स चुनाव चल रहा है। कई चरण के चुनाव हो गए हैं। पैक्स चुनाव में कुछ जगह पे मतदाताओं के साथ शिकायतें हैं कि उनके नाम को काटे गए हैं, कुछ अवैध नाम पैक्स अध्यक्षों के द्वारा जोड़ा गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये पैक्स अध्यक्ष की इस तरह से क्यों इतना अधिकार दिया जाता है। मैंने देखा है, मैं भी अभी पैक्स अध्यक्ष के चुनाव में थोड़ा सा मैंने अपनी राय में रखना चाहूँगा और यहाँ पे मैं सम्मिलित भी हूँ, देख रहा हूँ कि पैक्स चुनाव में हो क्या रहा है। मैं पहली बार पैक्स चुनाव में इंटरेस्ट थोड़ा बहुत ले रहा हूँ। इसमें मैं यही देख रहा हूँ कि पैक्स अध्यक्ष की मनमानी चल रही है। पैक्स अध्यक्ष के प्यारे लोग, चापलूस जो उनके अपने हैं, उनके घर में 20-25 वोट एक ही घर में है। बगल का घर देखा जाए तो उसके घर में एक भी वोट नहीं। मैं सरकार से आग्रह भी करूंगा और जिला स्तरीय तमाम जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, जो भी इससे संबंधित पदाधिकारी हैं या विभाग है, मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि पैक्स अध्यक्ष की मनमानी को रोकने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। इसमें हो क्या रहा है कि एक ही पैक्स अध्यक्ष 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से बूढ़ा हो चुका है, बीमार है, वो किसी के काम के लायक नहीं है, लेकिन वो अपनी मनमानी के चक्कर में वो किसी का क्या करता है कि अपने चापलूस का नाम जोड़ दिया और जो अच्छे लोग हैं उनका नाम काट दिया। तो इस तरह से मनमानी वाला जो ये इनका जो राइट है, इस राइट को ख़त्म होना चाहिए और सीधा नियम होना चाहिए कि हर एक गाँव में हर एक घर से वोटर हो। इस तरह का कोई कानून हो, इस तरह का कुछ बात हो, तभी ये अच्छे तरीके से, स्वच्छ तरीके से ये इस वक्त पैक्स का चुनाव संभव है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए थे पूर्व के सरकार के द्वारा। आज वर्तमान में बहुत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति ये है कि केवल वहाँ खाना पूर्ति की जाती है। इसके सुधार के लिए आप सरकार से क्या कहें? इसके सुधार के लिए देखिए, मेरे गांव में भी है, मैं प्रयास कर चुका था, मैं गया था वहाँ पे
और मैंने काफ़ी पत्राचार के माध्यम से मैंने कोशिश भी करा था कि इस स्वास्थ्य विभाग में मैंने बात करी थी। इसमें हो क्या रहा है कि अभी सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है, जो भी डेटा है, जो भी आता है, सामान आया, बस एक दिन के लिए चिकित्सा पदाधिकारी जो भी यहाँ पे हैं, चाहे वो कंपाउंडर हो, चाहे वो उससे संबंधित जो भी है डॉक्टर हो, वो आते हैं, सप्ताह में 1-2 दिन के लिए आते हैं, बाकी दिन अस्पताल बंद रहता है। अस्पताल की भी स्थिति देखिएगा तो बहुत ही जर्जर स्थिति है। तो ये सिर्फ खाना पूर्ति है, ये स्वास्थ्य विभाग के नाम पे या स्वास्थ्य के पूर्ति के लिए कि भाई गांव में स्वास्थ्य का व्यवस्था है, ये सिर्फ एक खाना पूर्ति है, एक बस लूट खसोट का कह लीजिए कि एक जगह है, धंधा है, क्योंकि पूरे अच्छे तरीके से स्वास्थ्य का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। आप सच श्यामला न्यूज़ चैनल को अपना समय दिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शक से आग्रह है कि सच श्यामला न्यूज़ चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद।